तो बंधु तिर्की और सुखदेव भगत की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में इस बात पर आदिवासी नेताओं ने चिंता जताई है कि परिसीमन अगर होता है तो परिसीमन में आदिवासी सीटों की संख्या कम हो जाएगी और ये परिसीमन और जिस तरह से जनगणना हो रही है उसे लेकर डर सता रहा है कि जो 28 आदिवासी सीटें हैं उनकी संख्या कम हो सकती है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आदिवासी समाज को इस बात का डर क्यों सता रहा है। हमारे साथ मदन है, मदन से चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है कि क्या वाकई में यहां पर आदिवासी सीटें कम होने का डर सता रहा है, क्योंकि अगर एक आकलन जो किया गया है उसके आधार पर आदिवासी नेताओं का कहना है कि जो 28 सीटें हैं वो घटकर 18 या 20 हो सकती हैं क्योंकि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। मदन हमारे साथ हैं। मदन, आखिर इस डर के पीछे वजह क्या है, क्या कुछ कहना है बंधु तिर्की, सुखदेव भगत और जो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे उनका? देखिए, कई तरहों के विषय जो है चर्चा में आ चुके हैं और इसलिए देखिए इसकी शुरुआत जो है आप दिल्ली में जब जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन होता है और देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पर लाखों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग जुटते हैं और ये चर्चा वहाँ से शुरू होती है कि देश में एक तरह से डिलिस्टिंग की जो है मांग उठ रही है और डिलिस्टिंग हो सकता है। तब उसके बाद एक विवाद शुरू होता है जो सरना सनातन एक नहीं है और इसको लेकर के आपने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद हैं, पूर्व विधायक, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हैं और ये विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से सरना सनातन एक नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। और इसी के माध्यम से दिल्ली में जो एक रैली बुलाई गई, एक सांस्कृतिक समागम बुलाया गया, उसके माध्यम से एक तरह से फूट डालने की कोशिश हो रही है। उसके बाद आपने कई पोस्टर्स देखे सोशल मीडिया पर कि सरना ईसाई भाई भाई, ये कई तरह की चीज़ें आ रही है। सरना आदिवासी और एक तरह से मूल आदिवासी, ये ईसाई आदिवासी, इन सारे चीज़ों को एक करने की कोशिश हो रही है। तो अब दूसरी तरफ जब दिल्ली में ये समागम आयोजित होता है उसके बाद झारखंड में इसको लेकर के विरोध शुरू होता है। आप देखें कि अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन भी किया जाता है विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा कि बीजेपी आदिवासी के हक को मारना चाहती है। लेकिन अब जो आज एक तरह से प्रेस क्लब में जो आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए, इसमें कई नेता भी शामिल हुए, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सांसद सुखदेव भगत समेत कई ऐसे चेहरे शामिल हुए जो सामाजिक रूप से काम भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। बंधु तिर्की ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की और केंद्र सरकार की एक साजिश रची जा रही है जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या को कम बताकर जो आरक्षित सीटें हैं उसको आधे से भी कम करने की एक साजिश रची जा रही है। तो ऐसे में एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। आदिवासी एकता महाजुटान इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले 2 अगस्त को यह रैली जो है रांची में आयोजित की गई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आदिवासी समाज के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। और सीधे तौर पर अगर देखें तो डिलिस्टिंग से पहले इसका एक प्रदर्शन भी होगा कि आदिवासी समाज जो है एकजुट हैं और परिसीमन का भी विरोध कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का भी विरोध कर रहे हैं। वहीं पर सुखदेव भगत ने आज ये कहा कि एक विडंबना ये भी है कि कांग्रेस के ही दोनों नेता हैं, बंधु तिर्की और सुखदेव भगत, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस ने ही जो परिसीमन समिति बनाई है उसमें किसी आदिवासी नेता को नहीं रखा गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि बीजेपी की भी जो समिति बनी है उसमें भी आदिवासी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये दौर चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का और इसमें ये जरूर है कि दोनों तरफ से ये मांगे रखी गई कि भाई पहले आपने नहीं रखा तो अब क्यों नहीं रखा। तो ये चीज़ें जो है सामने आई है, लेकिन मुख्य लड़ाई अगर है तो अब डिलिस्टिंग और एक तरह से परिसीमन को लेकर के सामने आया है। जो लोग हैं झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक नहीं है। कुछ लोग आदिवासी समाज के ही हैं, वो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक हैं। अगर उसमें देखें तो मुख्य रूप से बाबूलाल मरांडी ने भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा कि सरना सनातन हिंदू एक है। उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो पूजा की पद्धति है, जो जाति प्रथा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो समांतर है। लेकिन जो ईसाई धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है,
इन दोनों धर्मों को अपनाया जाता है, उसमें शामिल कराया जाता है। लेकिन कोई अगर जन्म से होता है तो वो हिंदू धर्म होता है, उसे किसी धर्म में शामिल कराने की किसी तरह से जरूरत नहीं होती है। तो अब विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राष्ट्रपति तक पहुंचने की बात हो रही है। जो डिलिस्टिंग और परिसीमन की बात आ रही है उसको लेकर के सीधे तौर पर बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के हक को हम छीनने नहीं देंगे। सुखदेव भगत ने कहा कि जब बाहर से लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया, आबादी बढ़ाई गई और एक तरफ सरकार कहती थी कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, ऐसे में आदिवासी समाज की जनसंख्या जो है वो कम हुए, तो अब उनका राजनीतिक हक भी छीनने की जो कोशिश हो रही है वो हम लोग नहीं होने देंगे। एक सहारा अब उनका एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सबों को न्याय दिलाएंगे। सुखदेव भगत ये भी कहते हैं कि संविधान पर भी हमें भरोसा है, संविधान के माध्यम से भी हम इस लड़ाई को जीतेंगे और कहीं भी किसी भी तरह की हक नहीं मरने देंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर जितने आदिवासी नेता हैं वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर आदिवासी सीटें कम होने की स्थिति आती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस ने ही अपनी परिसीमन समिति में किसी आदिवासी नेता को जगह नहीं दी है। अब सबसे पहले चूंकि दोनों ही नेता द्वय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुखदेव भगत और बंधु तिर्की, तो देखने वाली बात यह होगी कि ये अपनी पार्टी को किस हद तक मजबूर कर पाते हैं कि आदिवासी नेताओं को परिसीमन समिति में प्रमुखता से जगह दी जाए ताकि वो इन मुद्दों को उठा सकें।